मुझे कोई उपाय बता दो कि अगले जीवन में मुझे यही पति कैसे मिले, अगले जीवन में मुझे यही पत्नी कैसे मिले। ऐसे लोग आकर हमारे आगे लिटरली जो है रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि आप प्लीज हमें बताओ कि ऐसा कैसे हो सकता है। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजय मलिक। दोस्तों, आज का वीडियो आपके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिप्लाई है कि सच में पति पत्नी का साथ जो है वो 7 जन्मों का होता है। इसके बारे में विस्तार से मैं बात करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आइए जानने का प्रयास करते हैं क्या सच में पति पत्नी का साथ 7 जन्मों का होता है। इसके लिए कुछ बातें आपको मैं रेफरेंस देता हूँ। सबसे पहले मेरी नॉलेज कहाँ से आई है, बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन किया है, तो पहले वो शास्त्रों की बात। दूसरी, मैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ और मेरे पास अनेक अनेक एक्सपीरियंसेस हैं। लगभग 7,000 लोगों के मैंने पास्ट लाइफ देखे हैं, किए हैं। और इसके अलावा बुक्स की भी रेफरेंस है। ओनली लव इज रियल नाम से डॉक्टर ब्रायन वीज की ये बुक है, और ये एक बुक हमारे मित्र की जन्म जन्म का साथ नाम के है। ये अनेक यहाँ पर पति पत्नी का बहुत जन्मों के साथ की बात की जाती है। ऐसा होता है क्या? सच में ऐसा होता है क्या? द आंसर इज यस, इट इज। बट किस तरीके से, वो मैं आपको पूरी बात बताता हूं तो समझ में आएगा। तो सबसे पहले समझिए, हिंदू धर्म में 7 फेरे और 7 वचन का प्रचलन है। इसीलिए ये एक धारणा लग सकती है लोगों को कि पति पत्नी का साथ 7 जन्मों का होता है। हिंदू धर्म में तलाक और लिव इन रिलेशनशिप जैसी कोई बुराई नहीं है। इस कारण से यह मान्यता होती है कि एक बार जिस व्यक्ति से विवाह हो गया तो फिर मृत्यु के तक जो है वो विवाह बना रहता है। ऐसा अभी तक मान्यता रही है। मैं जानता हूं चीजें बदल रही हैं समय के साथ साथ, बट अभी तक की मान्यता रही है। पुनर्जन्म का सिद्धांत हमारे रिश्तों संबंधों के साथ एक चक्र के रूप में चलता रहता है। कोई मित्र है तो कोई शत्रु है, कोई प्रेमी है, कोई पति है, कोई पत्नी है। ये रिश्ते हमेशा चलते रहते हैं। मेरा पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अपना अनुभव, लगभग 7,000 लोगों की जो मैंने पास्ट लाइफ किया, उससे जो अनुभव निकल के आता है कि डेफिनेटली एक ही चीज जो जन्मों जन्मों तक चलती है, जो किसी व्यक्ति को आपके जीवन में दोबारा प्रवेश करती है, उस एक चीज का नाम है प्रेम। यही बात मैंने आपको इस बुक के जरिए में मैं बता रहा हूं। इन्होंने भी कही, डॉक्टर ब्रायन वीज में, ओनली लव इज रियल, केवल प्रेम ही सत्य है। बाकी मैं किसी धारणा की बात नहीं कर रहा हूं, केवल प्रेम ही सत्य है। कि वो प्रेम जिससे भी होगा वहां पर आपकी पूरी पूरी संभावना होती है कि वो आपको अगला जन्म भी उसके साथ ही मिले। इसको समझिए, चित्त की गति से होता है पुनर्मिलन। परिवार की पूर्ण सहमति से किए हुए ब्रह्म विवाह से संपन्न विवाह में प्रेम, विश्वास, समर्पण, अपनत्व, सम्मान और रिश्तों की अहमियत को समझा जाता है। जब ऐसे संस्कारी पति और पत्नी का चित्त एक दूसरे के लिए कनेक्ट होता है तो वो एक दूसरे के प्रति प्रेम से भरते हैं, अनुराग से भरते हैं, आसक्ति से भरते हैं, अटैचमेंट हो जाती है। उनका इस जन्म में तो क्या, अगले जन्म में भी उनका अलग होना संभव नहीं होता, क्योंकि उनकी मांग होती है कि मुझे यही पति चाहिए, मुझे यही पत्नी चाहिए। अभी भी हमारे पास लोग बार बार ये मांग रखते हैं आकर कि मुझे कोई उपाय बता दो कि अगले जीवन में मुझे यही पति कैसे मिले, अगले जीवन में मुझे यही पत्नी कैसे मिले। ऐसे लोग आकर हमारे आगे लिटरली जो है रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि आप प्लीज हमें बताओ कि ऐसा कैसे हो सकता है। देखो, एक ही बात मैं कह रहा हूं, अगर सच में आप किसी को चाहते हो, दिल से चाहते हो, तो वो आपको मिलेगा। ब्रह्मांड की ऐसी कोई चीज नहीं है, पूरी कायनात में ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप दिल से चाहो और वो ना मिले। हाँ, समय लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुरंत मिल जाएगी, समय लगता है, डेफिनेटली समय लगता है। और कंडीशंस होती हैं, एक डिवाइन टाइमिंग होती है, डिवाइन टाइमिंग होती है, तब जाके चीजें होती हैं और वो व्यक्ति आपको मिलता है। लोग बहुत बार पूछते हैं, मेरा पुत्र जो है चला गया कोरोना की वजह से, अब वो मुझे किसी जन्म में मिल पाएगा? द आंसर इज यस, मिल सकता है अगर आपकी मांग है तो। पर क्या सचमुच आपकी मांग ऐसी होनी चाहिए, वो आप पर डिपेंड करता है। देखिए, अगर मैं आत्मज्ञान की दृष्टि से कहूं तो मैं कहता हूं कि यहां पर कोई भी रिश्ता जो है वो सच्चा नहीं है। सब स्वार्थी रिश्ते हैं। तो हर एक रिश्ते की सच्चाई आपको पता होनी चाहिए। अगर उसके बाद भी आपकी डिमांड है कि हाँ मुझे फिर भी ये रिश्ता चाहिए, परमात्मा आपकी बात को सम्मान देता है और आपको उस व्यक्ति से जरूर मिलाता है। बेशक वो व्यक्ति आपके जीवन में जरूर आएगा जिसे आप दिल से प्यार करते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अर्थ ही यही है, जिससे आप अट्रैक्ट होते हो, जिससे आप प्रेम करते हो, वो आपके जीवन में आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो किसी ना किसी रूप में परमात्मा आपको मिलाएगा, जरूर मिलाएगा। भगवान शिव और मां सती का भी इस उदाहरण है। आप सभी जानते हैं कि वे उनके बगैर एक पल भी नहीं रह सकते थे। भगवान शिव के, ऐसा शिव पुराण में आता है। उसी तरह माता सती भी पति शिव के साथ इतने प्रेम से भरी थी कि उनका जो है ना, पिता के यज्ञ में उनका अपमान सहन नहीं कर पाई और आत्मदाह कर लिया। लेकिन ये प्रेम ही था जिसके कारण सती जो है अगले रूप में पुनः वो पार्वती के रूप में जन्मी और अंततः अपने पिछले जन्म की समस्त यादें उनकी ताजा हो गई। भगवान शिव जो अंतर्यामी थे वो सब जानते थे और अंततः उनसे मिलन हुआ। मैंने इतना भी देखा है कि कभी कभी स्त्री पुरुष का रूप ले लेती है और पुरुष स्त्री का रूप ले लेता है, और ये चलता रहता है ऐसे।
ये चलता रहता है, क्योंकि जो थोड़ी बहुत उनके आपस में खटर पटर होती है, नाराजगी होती है, क्योंकि पति है उसका अपना अहंकार है, इस पत्नी है उसका अपना अहंकार है, दोनों एक दूसरे को कहीं ना किसी के रूप में डोमिनेट करना चाहते हैं। लेकिन अगर प्रेम है तो वो साथ में जरूर आते हैं। मेरे गुरुदेव के सामने भी एक बार एक लेडी जो है वो शिकायत करने के लिए गई कि मेरा पति मुझे बहुत परेशान करता है, बहुत तंग करता है, राइट। तो मेरे गुरुदेव ने फरमाया कि शिकायत तू कर तो रही है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि पिछले जीवन में तू इसका पति थी और ये तेरी पत्नी थी, तू इसको डंडों से मारती थी, डंडों से मारती थी। तब इस जीवन में ये हमारी शरण में आ गया है, तो ये तुम्हें डंडों से, तो तुम हमारी शरण में आ गई हो तो तुम्हें डंडे से तो ये नहीं मारता, लेकिन उसके मन में नाराजगी जरूर है। तो मन में अगर नफरत है, अगर घृणा है, तो भी पुनर्जन्म होता है, तो भी पुनर्जन्म होता है। अगर आपने कहा कि इस व्यक्ति ने मुझे सताया, मैं भी इसे सताऊंगा, तो भी साथ जन्म होता है। लेकिन उसके बाद अगर आपकी इच्छा है तो प्रेम होगा, जन्म दोबारा से होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर आपके मन में नफरत है तो, अगर आप चाहते हो कि प्रेम बना रहे, तो डेफिनेटली फिर आपके दिल से मांग उठनी चाहिए कि हाँ मुझे चाहिए। परमात्मा किसी ना किसी रूप में मिलाएगा, चाहे वो व्यक्ति आपके जीवन में अगर पति या पत्नी बनकर ना आ सके, तो प्रेमी प्रेमिका बनकर आते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के रिश्ते जो हैं वो होते हैं, और लोग कहते हैं कि मेरे जीवन में कोई तीसरा भी आ गया और मुझे उससे बहुत ज्यादा प्रेम है। ये गड़बड़ तब होती है जब आपने वो मांग रखी होती है प्रकृति के सामने कि वो चाहिए। मेरा तो ये एडवाइस है कि पति और पत्नी दोनों को एक दूसरे की ग्रोथ में अगर वो सहायक हो, और दोनों आत्मज्ञान की प्राप्ति में, दोनों अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में एक दूसरे को सहयोगी बनाएं, तो ये साथ बहुत उत्तम है, ऐसा साथ होना चाहिए। पर अगर कोई व्यक्ति आपको गिरा रहा है, आपको आपकी स्पिरिचुअलिटी को डाउन कर रहा है, तो फिर ऐसे लोगों से तो अभी इसी जन्म में ही हाथ जोड़ लिया जाए, अगले जन्म की तो बात बहुत दूर की है। तो कबीर साहब फरमाते, नर नारी को खाए रहा, नारी नर को खाए। हम एक दूसरे को किसी तरीके से निचोड़ लेना चाहते हैं, उसको अगर ऐसा भाव हो तो कभी नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि दोबारा अगला जन्म तो बहुत दूर की बात है, इसी जीवन में निभाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्या होना चाहिए वास्तव में, अगर पति पत्नी है, दोनों का प्यार अगर परमात्मा के साथ है और अपनी आत्मिक ग्रोथ के साथ है, तो दूसरा सहयोग करे तो बात बनती है। अगर बात बनती है और अगर ये प्यार अच्छा है, सुंदर है, तो अगला जीवन भी उत्तम होगा, सुंदर होगा, एक दूसरे के प्रति आसक्ति भी होगी, और वो आसक्ति कल्याणकारी होगी। आज समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।